एक धन्ना जाट नाम के बहुत बड़े उच्च कोटि के भक्त हुए हैं। गांव में जमातें आती थी, पहले आती थी ना जमातें। किस किस को पता है जमात के बारे में? मेरा निजी अन्वेषण है, जमातें पहले आती थी, अब क्यों नहीं आती है? इसलिए नहीं आती, शब्द की ओर ध्यान देना। पहले जमातें इसलिए आती थी, अब जमातें इसलिए नहीं आती कि लोगों को जमातें आने लग गई। नहीं समझे आप? अगर आप समझ जाते तो मुझे सूचना जरूर मिलती। कुछ लोग समझ पाए, कुछ नहीं समझे। शब्द की ओर ध्यान देना। पहले जमातें इसलिए आती थी, अब जमातें इसलिए नहीं आती क्योंकि लोगों तो को अच्छे से जमातें आने लग गई। अबे समझ में आई नहीं? अब लोगों को भी इतने अच्छे से जमातें आने लग गई कि अब भी जमातें आनी बंद हो गई। अच्छी जमाई ले अब। तो जो भी जमात पहले आती, 10-20 साधु आते, तो गांव के लोग एक ही बात कहते, धन्ना जाट के यहाँ आपका स्वागत होगा। 100 बीघा जमीन धन्ना जाट के पास, 95 बीघा जमीन बिक गई साधुओं की सेवा में। 95 बीघा जमीन बिक गई और लोगों ने तो कह दिया कि दीवारिया है ये ना, ये गृहस्थी कैसे चलती है इनको पता नहीं है, ये सब दिवालिया है, ये 5 बीघा भी बिक जाएगी एक दिन, देखना इसकी। धन्ना जाट के यहाँ धीरे 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 होते 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 जमीन, धन सब समाप्त हो गया। अंत में भगवान खुद एक साधु का वेश बनाकर पधारते हैं। धन्ना जाट उनका स्वागत करके भोजन करवा कर, मांग यत्र तत्र पड़ोसी से मांग कर उनको भोजन करवाते हैं, दक्षिणा देते हैं। जाते जाते भगवान पूछते हैं, धन्ना जाट तुम्हारे खाने का कुछ है कि नहीं है घर में? सर्वेश्वर है वे तो जानते हैं सब। धन्ना जाट ने कहा, इसकी परवाह आप मत करो, इसकी परवाह सांवरो सेठ करेगा। आपको तो भोजन करा दिया ना, दक्षिणा मिल गई, आप बोले यथास्थान पधारो। भगवान ने कहा, इसकी व्यवस्था मेरे को करना पड़ेगी। एक मुट्ठी बीज देकर भगवान कहते हैं, धन्ना जाट तेरे 5 बीघा जमीन है, इस एक मुट्ठी अनाज को तुम, एक मुट्ठी अनाज को 5 बीघा जमीन में बो देना। तू जो आज्ञा, साधुओं के पूरा विश्वास था। एक मुट्ठी अनाज लेकर, एक मुट्ठी वो बीज लेकर अपने खेत में जब वो ओढ़ते हैं, एक मुट्ठी 5 बीघा में आई, वो बीज खत्म ही नहीं हो रहे। बीज उगे समय के ऊपर और बेल उगी तुम्बा की। उन बीज से क्या उगा? तुम्बे। तुम्बे की बेल चली, तुम्बे लग भी गए। गांव के लोगों ने कहा, देखो 95 बीघा जमीन तो बेच दी इसने, धन्ना जाट ने अब तुम्बे के बीज लगाए खेत में। शायद ऐसा अंदाज है कि इनके बच्चे ने, इनकी पत्नी ने, ये सब हरिद्वार जाएंगे तुम्बे लेकर। पर साधु के वचन के ऊपर धन्ना जाट को इतना विश्वास था, उन तुम्बों को तोड़कर अपने जो खरा होता है ना, खरा में तो आप समझ ही गए होंगे, जहां पर अपनी फसल रखते हैं अपन काटने के बाद, उस खरा में लाकर तुम्बे रखे। तुम्बे सूख गए और जब तुम्बे को काटा ना, तो एक तुम्बे के अंदर से झर्र करके जो जुआर निकली, और जो तुम्बे 5 बीघा के थे उन सबको काटा गया, और अंदर से जो जुआर निकाली, 100 बीघा जमीन में जितनी जुआर नहीं होती उतनी 5 बीघा में धन्ना जाट को जुआर मिल गई। जय हो। इतिहास साक्षी है। धन्ना जाट के प्रसंग में आता है कि 5 बीघा में 100 बीघा में जितना धान पनपे उतना उनको 5 बीघा में मिल गया, क्योंकि भगवान के मार्ग के ऊपर चल रहे थे ना। उन्होंने वो गोली खा ली थी जो गोली मैं आपको देने का विचार कर रहा हूं। कौन सी गोली? वह गोली है